टकराव को छोड़ करके बूथ के लोगों को आगे बढ़ाएं। तो वो क्या ये स्वीकार रहे भरी मंच से क्या उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? खासतौर पर लखीमपुर में इस कार्यक्रम से पहले कुछ इस्तीफे भी हुए, जिला स्तर पर मुस्लिम कुछ नेता नाराज बताए गए, तो क्या ये संदेश उनके लिए? देखिए, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ और फिर कहूंगा कि अपने रूट की तरफ लौटना सबसे सही बात है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है वो पिछड़ों की पार्टी है। अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव के पहले सवर्णों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और परशुराम का फरसा लिए घूमे सब जगह, लेकिन परशुराम का फरसा काम नहीं है। ब्राह्मण मतदाता, ज्यादातर मतदाता वो बीजेपी के साथ ही था, वो इधर उधर नहीं गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने सूत्रों का मैटर उठाया, मौर्य जी को आगे बढ़ाया, रामायण को हिट करवाया, लेकिन उससे भी लगा कि सूत्र भी जो है जहां है वहीं सेटल डाउन है, या तो बीजेपी में है या बसपा में है। तब अखिलेश जी को यह लगा कि इससे भी काम नहीं चल रहा है, अब ऐसा करते हैं कि बैक टू वेदास, बैक टू रूट। जैसे नहीं बैक टू वेदास का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू रूट, रूट की तरफ लौटो। तो अखिलेश जी को किसी ने हमने काम में फिर समझाया कि देखिए सवर्ण आपके साथ आ नहीं रहा, दलित आपके साथ आ नहीं रहा, तो चलो ऐसा करो जो आपके साथ आता रहा है या जो आपके साथ है उसी को साध लो। ऐसा ना हो कि आप आधे के चक्कर, पूरे के चक्कर में आधा भी खो दे। इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश जी को ये क्या सताने लगा है कि जो उनका MY फैक्टर है ये भी ब्रेक डाउन हो सकता है। लोकल बॉडी चुनाव में वो हुआ भी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। हालांकि इसमें भी एक सवाल उठता है कि अगर पिछड़ों की पॉलिटिक्स की बात कही जाती है तो पिछले कुछ टाइम में, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि एक दशक में करीब ये नैरेटिव बना दिया गया बीजेपी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ा मतलब यादव, पिछड़ों की पॉलिटिक्स मतलब यादवों की पॉलिटिक्स, पिछड़ों का सहयोग मतलब यादवों का सहयोग, पिछड़ों को सम्मान यानी यादवों को सम्मान। ये जो एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बना दिया गया है, फिर उसको ब्रेक क्या इजीली कर पाएंगे अखिलेश यादव? क्योंकि यादव वर्सेस नॉन यादव ये बहुत लंबी लड़ाई रही है कि भाई ओबीसी का हक कौन ले गया, कितना ले गया। तो क्या वो खाई पट पा रही है या पट गई है 24 के पहले 22 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसके अगर नतीजों को देखें तो? देखिए, इस बात पे बहुत ज्यादा डाउट नहीं किया जा सकता कि अखिलेश जी ने MY फैक्टर वही को बेस किया। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी उन्होंने मुसलमानों को सबसे ज्यादा बेस किया। मेरे गांव के आसपास जितने आ ही रहे उनमें अगर कोई पुलिस में जा सकता है तो पुलिस में है, और टेलरी का काम करते थे मेरे गाँव में। पता चला 2 साल बाद हमें मिले बड़े कांस्टेबल उत्तर प्रदेश सरकार में मुलायम सिंह जी के समय में। तो मुलायम सिंह जी ने भी यादववाद पर्याप्त मात्रा में किया था, लेकिन उनकी खूबसूरती ये भी थी कि नॉन यादव ओबीसी उन्होंने लीडर्स उभारे थे समाजवादी पार्टी में, और यहाँ पे लेकिन उन लीडर्स के माध्यम से नॉन यादव जो ओबीसी था वो समाजवादी पार्टी में जुड़ता था। अब अखिलेश यादव जी जब अपने पिता को पदच्युत करके सत्ता में आते हैं, मैं 25-70 पर सोच समझ के कर रहा हूँ, आते हैं और वो डरे हुए होते हैं अपने उन नेताओं से, उन्होंने पार्टी की तो खड़ी नहीं की थी, तो टीम भावना के अंदर उनके अंदर कमी थी। वो सिपाही जी से भी डरे थे, वो अन्य आजम खान से भी डरे थे, क्योंकि पार्टी में उनका सबका बड़ा एक वर्चस्व था मुलायम सिंह जी के साथ में। लेकिन अखिलेश जी आए तो बोले इन सबको खत्म करते हैं और पार्टी पे पूरा अपना नियंत्रण करते हैं। उस नियंत्रण को करने के चक्कर में जो नॉन यादव ओबीसी नेतृत्व था उसको भी वो कमजोर कर देते हैं, उसको भी वो अहमियत नहीं मिल पाती है जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने दी थी। और इस तरह से नॉन यादव जो ओबीसी है वो बीजेपी तो पलक पहाड़े बिछाए खड़ी ही थी, उसको तो चाहिए था कि ओबीसी में डिवीजन हो और उस डिवीजन को फायदा उठाए। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को, अखिलेश यादव जी ने जो थोड़ी सी बहुत गलतियां की थी, इस बात को लेकर के उसने इस तरह से प्रोपेगेंडा किया या इस तरह से चीजों को बड़ी करके भी बताई कि नॉन यादव ओबीसी बीजेपी में गए। और हालांकि केवल प्रोपेगेंडा ही नहीं किया बीजेपी ने नॉन यादव ओबीसी लीडर को मिनिस्टर बनाया, विधायक बनाया, पदों में रखा और उनका प्रतिनिधित्व भी किया। तो बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती से ओबीसी के बीच में एक बंटवारा कर दिया और उस बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिला और उस बंटवारे का नुकसान अखिलेश यादव जी को हुआ। लेकिन मैं समाजवादी एक बात को कहूंगा कि कितना भी हो, ओबीसी वोटर अगर समाजवादी पार्टी को वोट देता रहा है तो उसे मनाना सवर्ण वोटर की तुलना में, दलित वोटर की तुलना में अखिलेश यादव जी के लिए आसान है। जी सुषमा।
यानी कि अगर इस राह पर अखिलेश निकले हैं, हम एक बदलाव की बात कर रहे थे अखिलेश यादव की। काफी चेंजेस उनमें दिख रहे हैं। पहले कहा जाता था कि वो कार्यकर्ताओं से रूबरू नहीं होते हैं, बस बड़े बड़े ऊपर लीडर से मिल लेते हैं। पिछले 1 महीने में जितने दौरे उन्होंने कर डाले हैं जिलेवार, और जितना वो स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से मिल डाले हैं, वो लग रहा बदल गए हैं। उनका होमवर्क, उनका स्टाइल, अब क्या वाकई में बहुत ज्यादा चेंजेस अखिलेश यादव ले आए, और क्या बीजेपी के पैटर्न पर ही, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में बूथ लेवल पर अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कही, और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं, तो क्या बहुत चेंजेस अब अखिलेश में आ गए हैं? बहुत जो सवाल उठते थे कि कहीं ना कहीं आप परिपक्व हैं या कहीं चूक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या अब उन चीजों को अब पीछे छोड़ने की राह पर हैं अखिलेश? नहीं, जैसे मैंने मुझे इनकी बात सुनी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चलिए ठीक है, लोहे को लोहा काटता है। अगर बीजेपी लोहा उसे काटना है तो अखिलेश जी को भी लोहा बनना पड़ेगा। लकड़ी से लोहा नहीं काट सकते ना, तो अखिलेश जी को भी लोहा बनना पड़ेगा। और उनकी जो बात थी, जैसे उन्होंने पशुओं की बात की, आवारा पशुओं की, केवल लखीमपुर या एक जिले की बात नहीं है, ये हर जिले, कानपुर में भी है वही समस्या है। रात में किसान को सोना पड़ता है खेतों में, मेरे बटाईदार को भी सोना पड़ता है, ये बड़ी समस्या है। जब चुनाव का समय आया सुषमा जी, तो ये हुआ कि भाई अब ऐसे लोगों को वोट न दो जिनकी वजह से खेतों में सोना पड़ता है। तो बोले भाई सांड से, तो बीजेपी ने एक नया नारा दिया, बोले सांड से तो लड़ लेंगे लेकिन गुंडों से कैसे लड़ेंगे। तो ऐसी सरकार चुनो कि जो गुंडों को छुट्टा छोड़ देती है वो ठीक है, या अन्ना जाना वाली सरकार ठीक है। अखिलेश जी का यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर जो मैटर वो फेल हो गया, तो उनका भैया सांड वाली सरकार तो ठीक है, अन्न चल जाएगा ठीक है, लेकिन ऐसी सरकार को हम न लाएंगे जो गुंडों पर नियंत्रण नहीं करती। तो एक जो अखिलेश जी की पुरानी छवि है, ये भी नुकसान पहुंचाती है। यही बात मुस्लिम मतदाता जो लोकल बॉडीज में उनके साथ नहीं रहा, मैं मानता हूं कि ये केवल मुसलमान मतदाता समाजवादी पार्टी को डरा रहा, संकेत दे रहा है कि हमारी बात को इग्नोर मत करिए, हमें भी उतना ही वेटेज दीजिए से पहले देते रहे, नहीं तो हम फिर अगली बार आपको मत नहीं देंगे। लोकल बॉडी चुनाव से इस निष्कर्ष से मुझे लगता है कि पहुंचना जल्दबाजी होगा कि उत्तर प्रदेश का मतदाता, मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुका है और वो दूसरी पार्टी में जा रहा है। वो सिर्फ अभी एक संकेत दे रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, डपट के तौर